मरणासन्न व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, आपने मनुष्यों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है, जिसको देवतागण योगी जन भी नहीं देख सके, जो गुम्हाति गुम्य है, उसे मैं बता रहा हूं। पुत्र की महिमा बताते हुए भगवान कहते हैं, यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। सबसे पहले गोबर से भूमि को लीपना चाहिए, तदनंतर जल की रेखा से मंडल बनाना चाहिए। इसके बाद उस स्थान पर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्ति को कुशासन पर सुला देना चाहिए तथा उसके मुख में स्वर्ण आदि पंचरत्न डालना चाहिए। ये सब कार्य करने से वो प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं। अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर उसे अन्य योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। तिल और कुश की महत्ता बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 सेर तिल के बराबर है। तर्पण दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। इसलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति ही विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए। ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी ये बार बार प्रयुक्त होने पर भी बासी नहीं होते। हे पक्षी श्रेष्ठ, विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये 6 दुर्गम असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। लवण रस पितरों को प्रिय होता है और स्वर्ग को प्रदान करता है। ये लवण रस भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए अन्नादि के साथ लवण का दान करना चाहिए। इस पृथ्वी पर यदि किसी आतुर व्यक्ति के प्राण न निकलते हों तो उसके लिए स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए लवण का दान करना चाहिए। उसके समीप तुलसी का वृक्ष एवं शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखें। तत्पश्चात यथाविधान विभिन्न सूक्तों का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसके बाद मरे हुए प्राणी के शरीरगत विभिन्न स्थानों में सोने की शलाकाओं को रखने का विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्र, 2 शलाकाएं नेत्र और कान, 1 शलाका लिंग तथा 1 शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। उसके दोनों हाथ एवं कंठ भाग में तुलसी रखें। उसके शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। तदनंतर पुष्पों की माला से विभूषित करके उसे बंधु बांधवों तथा पुत्र एवं पुरवासियों के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। उस समय अपने बांधवों के साथ पुत्र को मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शमशान देश में पहुंचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहां की उस भूमि पर चिता का निर्माण करवाए। जो पहले से जली न हो, उस चिता में चंदन, तुलसी और पलाश आदि की
लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। रुकावट के लिए खेद है, अगर आपने अभी तक हिंदुइज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पाश बंधनों में जकड़कर मारते हैं। जो सकृति हैं उनको स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। यमलोक के दुर्गम मार्ग में पापियों को दुख झेलते हुए जाना पड़ता है। यमराज अपने लोक में शंख चक्र तथा गदा आदि से विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्य कर्म करने वाले साधु पुरुषों के साथ मित्रवत आचरण करते हैं और पापियों को सन्निकट बुलाकर उन्हें अपने दंड से तर्जना देते हैं। वे प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करने वाले हैं। अंजन गिरी के सदृश उनका कृष्ण वर्ण है तथा एक बहुत बड़े भैंसे पर सवार होते हैं। वे महाक्रोधी एवं अत्यंत भयंकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथों में लोहे का दंड तथा पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रों को देखने से ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकार का महाभयानक यमराज जब पापियों को दिखाई पड़ते हैं, उस समय हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठ मात्र का मृत पुरुष अपने घर की ओर देखता हुआ यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है। प्राणों से मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखने से मन में घृणा उत्पन्न होने लगती है। वो तुरंत अस्पर्श तथा दुर्गंध युक्त और सभी प्रकार से निंदित हो जाता है। ये शरीर अंत में कीट, विष्ठा या राख में परिवर्तित हो जाता है। हे तार्श, क्षण भर में विध्वंस होने वाले इस शरीर पर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत शरीर में होने वाले वित्त का दान आदर पूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार ही सारभूत है। यमलोक में ले जाते हुए यमदूत प्राणी को बार बार नरक का तीव्र भय दिखाते हुए डांट कर ये कहते हैं कि हे दुष्टात्मन, तू शीघ्र चल, तुझे यमराज के घर जाना है। शीघ्र ही हम तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय उस प्रकार की वाणी और बंधु बांधवों का रुदन सुनकर ऊंचे स्वर में हा हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतों के द्वारा यमलोक पहुंचाया जाता है। गरुड़ पुराण सिंहावलोकन, विशेषांक पृष्ठ संख्या 16 से आगे। मृत्यु का स्वरूप। हे पक्षीराज, अब मृत्यु के स्वरूप को सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्यु का समय आ जाने पर जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समय पर आती है। मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व प्रायः प्राणी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। इंद्रियां विकल हो जाती हैं। प्राणी को एक साथ करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव हो तो उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान लगाना चाहिए। उसके बाद ही चेतना समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणों को बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला ये अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा परलोक ले जाया जाता है। परंतु भक्त जनों एवं भोग से अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक एवं श्रद्धावान हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं। जो झूठी गवाही करने वाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेद निंदक हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने वाले के लिए लाठी एवं मुग्दर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद ये प्राणी वेदना से
संत्रस्त होकर अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वो सबके लिए अस्पर्श और घृणा योग्य हो जाता है। हे गरुड़, मैंने यथा प्रसंग मृत्यु का स्वरूप सुना दिया।